आज हम शुरू कर रहे हैं अनुपात और समानुपात। इंग्लिश में कहते हैं रेशो और प्रपोर्शन। अनुपात के बारे में तो आप पहले ही पढ़ चुके होंगे। ठीक है, अनुपात क्या होता है आपको पता होगा। जैसे 1/2 को हम अनुपात कहते हैं, और समानुपात के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अनुपात समानुपात। अगर मैं ये कहूँ कि 5/10, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5:10। तो ये हम 5:10 लिख सकते हैं। तो ये हमारा अनुपात का चिन्ह है, यानी कि बटे को हम लिख सकते हैं अनुपात में। और अगर मैं ये कहूँ 4/8, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4:8। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर ये देखें कि अगर 5/10 था, ये 5/10 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम काटें इसको 5/10 काटें तो 1/2 आ जाएगा, या 4/8 तो भी 1/2 आ जाएगा काट कर। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि जो अनुपात हैं 5/10 हो या 4/8, ये एक ही चीज़ है, यानी कि 1/2 के बराबर है। यानी कि इसका अनुपात और इसका अनुपात यहाँ समानुपात में है। ठीक है, तो समानुपात में हम इसको कैसे लिखेंगे कि ये दोनों अनुपात जो है, यानी कि 5:10 और 4:8, ये समानुपात में है। तो ये हमारा समानुपात का चिन्ह है। यानी कि इसको भी अगर हम देखें तो ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है। तो इसी को हम बोलते हैं समानुपात। यानी कि इसका अनुपात 1/2 और इसका अनुपात, दोनों का अनुपात समान है, यानी कि समान अनुपात में है दोनों। तो यही आज हम सीखने जा रहे हैं। अच्छा, अब इससे हम ये कहेंगे कि हम ये कैसे चेक करें इसको। ये समानुपात में जो है, ये इसके मध्य पद कहलाएंगे, मध्य के पद। और ये बाहर वाले जो है, ये बाहरी पद हुए। मध्य पदों का गुणांक बाहरी पदों के गुणांक के बराबर होता है। जैसे अगर मैं ये कहूँ मध्य पद का गुणांक, यानी कि 10 × 4 करें बराबर 5 × 8 करें। भाई इसकी इसमें गुणा कर दो, 5 × 8 और 10 × 4, और इसको बराबर करें तो हम देखेंगे ये भी 40 आया और ये भी 40 आया। यानी मध्य पदों का जो गुणांक होता है वो बाहरी पदों के गुणांक के बराबर होता है। इससे हम ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये कैसे आया, इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि 5/10 को हम ऐसे लिखेंगे, और इस समानुपात को का जो मतलब होता है, ये बराबर होता है 4/8, यानी कि समानुपात बराबर का चिन्ह ही होता है। ठीक है, तो हम इसमें कैसे चेक करें कि ये, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई तो मालूम ही होगा। ठीक है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, यानी कि 5 × 8 और 4 × 10, तो यानी कि 5×40 = 40। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों 40-40 आया है। तो ये हमारा समानुपात है। अब सीखेंगे अनुलोम समानुपात क्या है। अनुलोम समानुपात। अनुलोम समानुपात में क्या होता है, अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी बढ़ती है, एक चीज़ घटती है तो दूसरी भी घटती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपये है,
तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? तो ये 10 रुपये हो जाएगा। और 10 पेंसिल का कितना हो जाएगा? तो 20 रुपये हो जाएगा। और 20 पेंसिल का कितना हो जाएगा? 20 पेंसिल का हो जाएगा कितना? 40 रुपये। अब ये बढ़ रहा है, यहाँ पर पेंसिल बढ़ती जा रही हैं, तो यहाँ पर इनका मूल्य बढ़ता जा रहा है। अगर पेंसिल घटेगी, अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि 15 पेंसिल का मूल्य कितना है? 15 का हो जाएगा 30 रुपये। यानी कि अगर ये घट रहा है तो दूसरा भी घटेगा। तो इसी को बोलते हैं अनुलोम। यानी कि एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ती जाए, और अगर एक घट रही है तो दूसरी भी घटे, तो इसको बोलते हैं हम अनुलोम समानुपात। ठीक है। अनुलोम समानुपात से हमारा तात्पर्य है, यदि दो अनुपात समान अनुपात में हो तो समानुपात कहलाते हैं। यदि दो अलग अलग अनुपात दो अनुपात समान हो तो वे समानुपात कहलाते हैं। इसे हम इस उदाहरण से भी देख सकते हैं कि 5 पुस्तकों का मूल्य 100 रुपये, 15 का 300 रुपये और 3 पुस्तकों का मूल्य 60 होगा। ठीक है। तो इस प्रकार समानुपात को सीधा अनुपात या अनुलोम समानुपात कहते हैं। दैनिक जीवन में इसका अनुप्रयोग बहुत किया जाता है। यहाँ भी हम देख सकते हैं पेंसिल, 18 पेंसिल का मूल्य जो है 20 रुपये है, 36 का 40 हो जाएगा, 54 का 60 हो जाएगा, और 72 का 80, 9 का अगर 10 रुपये हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि इसका दुगना हुआ तो इसका भी दुगना हो गया। ठीक है। इसका 3 गुना हुआ तो इसका भी मूल्य भी 3 गुना बढ़ गया। तो अगर हम इसको हम पेंसिल की संख्याओं को x मान लें, नहीं, और इसका मूल्य y मान लें, और इसका अनुपात निकाल लें x बटे y, तो 18 बटे अगर 20 देखें तो 9 बटे 10, और इन दोनों का अनुपात निकालें तो हम ये देख रहे हैं कि ये भी 9 बटे 10 आएगा काट के। इन दोनों का अनुपात निकालें तो ये भी 9 बटे 10 आएगा। तो यहाँ पर ये देखने में आ रहा है कि अनुपात हमेशा समान ही रहेगा। यानी कि अगर हमने देखा 36 और 54 पेंसिल का अनुपात देखा तो 40 बटे 60। ठीक है। तो इसको लिखेंगे 36 अनुपात 54 और समानुपात 40 बटे 60। तो ये सब चीज़ें समानुपात में। और देख सकते हैं यहाँ पर जैसे गेंद, 4 गेंदों का मूल्य 20 रुपये, 3 का हो गया 15, 2 का 10 और 1 का 5। अगर इन सब का अनुपात देखें हम x बटे y, यानी कि अगर गेंदों की संख्या को तो x मान लें और मूल्य को y मान लें, तो x बटे अगर y करके देखें हम तो 4 बटे 20 को अगर भाग करते 1 बटे 5, 3 बटे 15 को अगर भाग करें तो भी 1 बटे 5 आएगा, 2 बटे 10 को करें तो हम देख रहे हैं अनुपात यहाँ समान आ रहा है। ठीक है। तो पेंसिलों की संख्या और पेंसिलों का मूल्य। ठीक है। 10 पेंसिलों का मूल्य जो था 9 रुपये था और 20 का मूल्य हो गया 18 रुपये। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले तो पेंसिल 10 थी और फिर 20 हो गई, तो पहले मूल्य भी 9 रुपये था, अब 18 हो गया। तो यहाँ पर ये अगर पेंसिलों की संख्या बड़ी है तो इसका मूल्य भी बड़ा है। तो हम इसको एक एरो से दिखा देते हैं। ठीक है, कि भाई ये इसका टेल है और ये इसका हेड है, ये इसका टेल, ये इसका हेड, यानी कि दोनों चीज़ बढ़ती हमने दिखा दी। ऐसी जो 4 गेंद का मूल्य 20 था तो 2 गेंद का मूल्य हो गया 10 रुपये, यानी कि यहाँ पर संख्या घटी है, गेंदों की संख्या घटी तो इनका मूल्य भी घटा है। ठीक है। चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज एक और उदाहरण देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं।
यहाँ पे कहता है एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसी चाल से वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या काम करेंगे, समय लिख लेंगे घंटे में और तय की गई दूरी लिख लेंगे किलोमीटर में। तो 2 घंटे में 120 किलोमीटर जा रही है, 5 घंटे में निकालने के लिए इसने बोला है। 5 घंटे का पता नहीं है तो हम मान के चलेंगे कि x किलोमीटर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बढ़ रहा है, घंटे भी बढ़ रहे हैं, तो दूरी भी बढ़ेगी। इसको लिखेंगे 2:5 और यहाँ 120:x, यानी कि ये समानुपात में है। तो अब समानुपात में इसकी फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं, अतः जो 5 घंटे में रेलगाड़ी जो है 300 किलोमीटर जाएगी। चलिए अब इसके हम एक्सरसाइज पर आते हैं सीधा और एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। बच्चों यहाँ देख रहे हैं हम कि कहता के का मान निकाल दो। तो यहाँ 20 40 है, x और ये y है, 40 और 80 है, और यहाँ 60 और 120 है, यहाँ 80 और 160 है। तो हमें x/y का मान निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो हम प्रत्येक स्थिति में यहाँ देख रहे हैं कि x/y का जो मान आएगा वो समान ही आएगा। तो यहाँ कहता है k बराबर x/y। तो एक तो यहाँ दे रखा था 20/40, हमने इसको भाग दें तो 1/2 आएगा। एक दूसरा दे रखा है 40/80, तो इससे भी हमारे पास 1/2 आएगा। 60/120, तो ये भी 1/2 आएगा काट कर। और यह 80/160, तो ये भी हमारा 1/2 ही आएगा। तो प्रत्येक स्थिति में समान अनुपात आ रहा है, यानी कि के का मान हर स्थिति में समान ही आ रहा है। तो के बराबर क्या हो गया हमारा, के का मान हो गया 1/2। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, पढ़ते हैं। 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 रुपये है, तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य बताइए क्या होगा। चलिए करते हैं इसको। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारा दूसरा प्रश्न कि मात्रा किलोग्राम में, और दूसरी चीज़ है, दूसरी चीज़ में दे रखा है मूल्य रुपए में। तो 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 रुपये है, तो 12 किलोग्राम का पूछ रहा है। तो 12 किलोग्राम का हमें पता नहीं, तो आपने x मान लिया। ठीक है, यहाँ पर ये भी बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 4:12 और समानुपात 420:x। तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि 4/12 बराबर 420/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप। तो हमने देखा 4 × x बराबर 420/12, यानी कि x बराबर हो गया 400 × 12/4, 4 × 12, और इसकी इसमें हम गुणा करेंगे तो जाएगा हमारे पास 1260 रुपये। तो यानी कि 12 किलोग्राम चाय का जो मूल्य होगा वो 1260 रुपये होगा। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन जो है ये डी सही है। अगला देखते हैं, तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, एक कार 300 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, 1 घंटे पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। तो ये चल रही है 300 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। तो यहाँ पर हो गई चाल, दूसरा है और समय। 1 घंटे पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। 300
मीटर प्रति सेकंड की। तो स्टूडेंट यहाँ पर चाल दे रखी है आपको 30 मीटर प्रति सेकंड और समय दे रखा है 1 घंटा। तो हमें ये देखना है 1 घंटे बाद कितनी दूरी तय करेगी। तो पहले तो यहाँ ये चाल जो है इस मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है, तो इसको हम बदलेंगे किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 30 मीटर है, ठीक है। मीटर को चेंज करने के लिए 1000 से भाग करते हैं और सेकंड को घंटा बनाने के लिए 60 × 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारी 3 0 से 3 0 कट गई। अब ये आ जाएगा 36 6 का 108। तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा हमें 1 घंटे में निकालना था ना। तो 1 घंटे में 108 किलोमीटर चलेगी। और हमारा जो इसका जो विकल्प सही है वो सी है 108। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ मज़दूरों की संख्या दे रखी है और उनकी मजदूरी। एक मज़दूर को मिलते हैं 50 रुपये, तो 2 को कितने मिलेंगे? दुगना कर दो 100 रुपये। और 150 कितने को मिलेंगे? 3 मज़दूर को यहाँ 3 लिख दो। 4 को मिलेंगे 200, 5 को मिलेंगे और 5 पंजे 25, 250 रुपये लिख दो यहाँ पर। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अगला करते हैं। 6 कलमों का मूल्य 24 रुपये, 10 कलमों का मूल्य बताइए। तो बड़े सिंपल क्वेश्चन है। तो एक तरफ हम लिखेंगे कलम और एक तरफ लिखेंगे मूल्य। मूल्य जो रुपए में लिखेंगे। तो कलम अगर 6 है तो उनका मूल्य है 24 रुपये और कलम 10 हो गई तो मूल्य हमें पता नहीं है, मूल्य निकालना है तो x रुपये। तो ये भी बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। दोनों यहाँ पर अनुलोम समानुपात है। तो 6:10 24। तो अब हम क्या करें? मैंने बताया था आपको, या तो डायरेक्ट लिख लो या फिर बटे में रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये गुणा ये होता है और बाहर वालों की गुणा होती है। तो 6 × x बराबर 10 × 24। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10 × 24 बटे 6। तो x बराबर 4 × 6 = 24, 6 × 24 40। यानी कि 10 कलमों का मूल्य 40 रुपये होगा। अतः 10 कलम का मूल्य 40 रुपये होगा। चलिए ये हमारा प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 5 मज़दूरों की मजदूरी 1250 रुपये है। तो 8 मज़दूरों की के लिए कितनी मजदूरी चाहिए? तो यहाँ पर दिया है, छठा प्रश्न कर रहे हैं। एक तो मजदूर दूसरा मजदूरी। तो मजदूर कितने हैं? 5 और मजदूरी कितनी है उनकी? 1250 रुपये। और अगर हम 8 कर दें तो कितनी मजदूरी हो जाएगी? माना x मजदूरी हो जाएगी। तो यहाँ ये बड़ा है तो ये बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ कैसा अनुपात है? अनुलोम समानुपात है। तो 5:8 ये समानुपात का है निशान। अंदर वाले की गुणा कर लो, बाहर वाले की गुणा कर लो। यानी कि 5 × x बराबर 8 × 1250। तो x बराबर हो जाएगा 8 × 1250 बटे 5। अब अगर हम इससे काट दें और फिर गुणा करें तो काटा इससे 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 250 के अगर 8 में गुणा करेंगे तो 2000 रुपये।
यानी कि अतः 8 मज़दूरों की मजदूरी 2000 रुपये होगी। ठीक है जी, अगला करते हैं सातवां भी बहुत आसान है, देखते हैं क्या कहता है। 4 गेंद 3 कलमों का मूल्य 12 रुपये हो तो 6 गेंद और 6 कलमों का मूल्य पूछा इसने। तो यहाँ पर हमें देखते हैं सातवें में कि 3 कलमों का मूल्य 4 गेंद या 3 कलम दोनों बराबर चीज़ें हैं, या कह रहा है ना, तो 3 कलम जो है 4 गेंदों के बराबर है। ठीक है, तो अब बात कर रहा 6 गेंद, तो कहता है 4 गेंद या 3 कलमों का मूल्य तो 12 रुपये। 6 गेंद और 6 कलमों की बात हो रही है, तो अगर हम यहाँ दुगना करेंगे तो इधर भी दुगना, तो 6 कलम 8 गेंदों के बराबर हो जाएगी। यहाँ दुगना करा तो यहाँ भी दुगना हो गया, 8 गेंदों के बराबर हो जाएगी। अगर हम यहाँ पूछा 6 गेंदे और 6 कलम की बात हो रही है। ठीक है, तो 6 गेंदे तो 6 गेंदे हैं ही, और 6 कलम जो है 6 कलम 8 गेंदों के बराबर है, तो प्लस 8 गेंदे, तो हमारे पास कुल कितनी गेंद हो गई? 14 गेंदे। कहने का मतलब ये है कि 6 गेंदे और 6 कलम की जगह हम 14 गेंदा लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब करने की कोशिश करते हैं। तो माना 14 गेंदों का मूल्य x रुपये है, तो यहाँ पे गेंद लिखेंगे और यहाँ मूल्य लिखेंगे रुपये में। 4 गेंदों का मूल्य तो 12 रुपये था, तो 14 गेंदों का मूल्य निकालना है, तो हमने माना x रुपये है। इसको हमने यहाँ ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। चलिए करते हैं इसको। तो 4 और 14 में जो अनुपात है समानुपात में है, तो 12:x। 21 में गुणा कर दो, 21 में गुणा कर दो, यानी कि 4 गुणा x बराबर 14 गुणा 12, तो x बराबर हो जाएगा 14 गुणा 12/3। ये 4 तिया 12 और 14 तिया 42, तो 42, यानी कि अतः 14 गेंद किसके बराबर थी? 6 गेंदों और 6 कलमों का मूल्य 42 रुपये होगा। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है, इसी प्रकार 2 गुणा 10⁻³ पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर माना 2 गुणा 10⁻³ पन्ने छापने में लगा समय x मिनट, क्योंकि सब मिनट में बात हो रही है यहाँ पर। तो पहले तो लिखो पन्ने और फिर समय जो मिनटों में है, तो पन्ने कितने हैं? 200 और 5 मिनट में छाप रहा है,
जब पन्ने 2 गुणा 10 की पावर 3 हो गए तो टाइम लगेगा x मिनट। तो यहाँ ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। तो 200 अनुपात 2 गुणा 10 की पावर 3, 5 गुणा 5 अनुपात x, इसमें गुणा करो, बाहर में करो। तो 200 गुणा x बराबर 2 गुणा 10 की पावर 3 गुणा 5। अब x बराबर हो जाएगा 2 10 की पावर 3 को हम क्या लिखते हैं, यानी कि 1000 आ जाएगा। 3 बार गुणा करते हैं 10 की, 5/200। 200 से इसको काटें तो 5 बार कटेगा, 5 पंजे 25 दूनी 50, यानी कि 50 मिनट लगेंगे। कितने लगेंगे? अतः 2 गुणा 10 की पावर 3 पन्ने छापने में 50 मिनट लगेंगे। आठवां प्रश्न हमारा हो गया। अब 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या कहता है, पढ़ लेते हैं एक बार। एक परिवार के 4.5 यूनिट के राशन कार्ड पर 36 किलोग्राम गेहूं मिलता है, तो 3.5 यूनिट के राशन कार्ड पर कितना गेहूं मिलेगा? चलिए जी, करो इसे भी। तो यहाँ पर हमारा एक तो दे रखा है यूनिट, और ये 9वां प्रश्न है यूनिट। पहले इसमें लिख लो कि माना 3.5 यूनिट के राशन कार्ड पर x किलोग्राम गेहूं मिलेगा। चलिए, यूनिट आ गया और गेहूं किलोग्राम में। तो 4.5 यूनिट कितने को मिल रहा? 36 किलोग्राम। तो 3.5 यूनिट को मिलेगा माना x। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ बढ़ेंगी। तो 4.5 अनुपात 3.5 बराबर 36 अनुपात x। बराबर लिखो या समानुपात लिखो, बात एक ही है। तो अब हम इसको, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें। तो 4.5 गुणा x 3.5 गुणा 36, इसको सही बटे में बदल लो। 4 दूनी 8 1 9/2 गुणा x, 3 दूनी 6 1 7/2 गुणा 36। ठीक है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x तो उसको यहीं छोड़ दो, बाकी नंबर वहाँ चले जाएंगे। तो 7 गुणा 36, ये 2 ऊपर जा रहा है तो 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे 2 है और ये 9 आ जाएगा। 2 से 2 काटो, 9 चौक 36, 4 7 28, x बराबर 28। यानी कि अतः 3.5 यूनिट के राशन कार्ड पर 28 किलोग्राम गेहूं मिलेगा। तो यूँ करके हमारा 9वां प्रश्न भी हो गया। चलिए 10वां प्रश्न करते हैं, पढ़ते हैं एक बार पहले। एक रेलगाड़ी 315 मीटर लंबी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह एक खंभे को कितने समय में पार कर लेगी? तो माना यह है 10वां, माना 315 मीटर दूरी रेलगाड़ी
x सेकंड में तय करेगी। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे में 60 गुणा 60 बराबर 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, चलिए जी करते हैं। तो दूरी जो है मीटर में और समय सेकंड में। तो अगर हम बात करें, यहाँ 54 किलोमीटर दे रखा है। तो किलोमीटर 54 किलोमीटर यानी कि मीटर में बदलेंगे तो 54,000 मीटर हो जाएगा। और 1 घंटे में जाता है। 1 घंटे में कितने हो गए? 3600 सेकंड, यानी कि 3600 सेकंड में जाता है। तो 315 मीटर कितनी देर में जाएगा, यानी कि x घंटे में जाएगा, सेकंड में जाएगा। चलिए जी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, यानी कि 5400 अनुपात 315 समानुपात 3600 अनुपात x। इसकी इसमें गुणा करो और इसकी इसमें करो। तो 5400 गुणा x बराबर 315 गुणा 3600। तो x बराबर 315 गुणा 3600 5400। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काटो। 9 चौक 36, 9 छीं 54, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 3 से काटें इसको, क्या 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 2 पंजे 10, 2 एकम 2। तो ये आ गया हमारा 1 चेक कर लेते हैं। ये काटा और 9 चौक 36, 9 छीं 54, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। और इससे काटेंगे 3 एकम 3, तो 2 पंजे 10। तो यहाँ जो लग रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमसे एक मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर तो हमने लिखा था 54,000, यहाँ 5400 लिख दिया। तो ये 54,000 है। यहाँ एक जीरो और बढ़ानी पड़ेगी, यहाँ एक जीरो और बढ़ेगी तो नीचे रह जाएगा। और फिर ये एक जीरो और काटने से ये आएगा हमारा 21 सेकंड। अतः 315 मीटर दूरी तय करने में 21 सेकंड का समय लगेगा। तो इस तरह से हमारा ये अनुलोम समानुपात ख़त्म हुआ। अगले उसमें प्रतिलोम समानुपात हम सीखेंगे। चलिए, थैंक यू।